नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आवेदन किया है। इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। कुछ देश इजराइल के पक्ष में हैं तो कुछ खुलकर उसके खिलाफ आ गए हैं। इस वीडियो में हम इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट की मांग उठाई है उसके मायनों पर हम बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्वे ने इस खबर के तुरंत बाद ही कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई, जहां उन्होंने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और वे हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसी घोषणा करने वाला नॉर्वे पहला यूरोपियन देश बन गया है। नॉर्वे सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति के लिए आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसे नॉर्वे के दायित्वों के मुताबिक अदालत को सौंपा जाएगा। आइए अब अरेस्ट वारंट की मांग के मायनों पर नजर डालते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के मामले में शायद गिरफ्तारी वारंट का सामना करना पड़ सकता है। जहां नेतन्याहू ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि होलोकास्ट के बाद यहूदी लोगों पर हुए सबसे अत्याचारी हमला करने वाले आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ी है और ये घोर अनैतिक हरकत का जवाब है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी वीडियो बयान में नेतन्याहू ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. आईसीसी के वारंट की मांग पर नेतन्याहू की आक्रामकता को इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व ने भी दोहराया है। गिरफ्तारी वारंट को जायज ठहराते हुए करीम खान ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सशक्त संघर्ष के जुड़े कानूनों को सभी पक्षों को मानना होगा, फिर चाहे वो आप कोई भी हो। करीम ने कहा कि सैनिक, कमांडर या फिर कोई भी राजनेता, सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। कानून चुनिंदा लोगों पर लागू नहीं हो सकता है। अगर ऐसा किया गया है तो जो हालात पैदा होंगे उससे पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। अब इस पूरे मामले में अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गिरफ्तारी वारंट की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच कोई तुलना नहीं है। हमास ने अपने नेताओं के ऊपर लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की है। हमास ने कहा है कि आईसीसी का प्रोसिक्यूटर्स विक्टिम और कातिल को एक बराबर रख रहा है। ह्यूमन राइट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि करीम खान और उनकी टीम की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत समय से बाकी थे। संगठन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये संकेत दे रहा है कि इजराइल अपनी हिंसा, हत्याओं और बिना जवाबदेही के विनाश मचाने की जो नीति है वो जारी नहीं रख सकता है। आपको बता दें, अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बनाया गया था। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में लगभग 34,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीम खान जो आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर भी हैं, उन्होंने हमास पर भी
अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग करी है। करीम खान ने दोनों तरफ की बराबरी हिस्सेदारी को निभाते हुए कहा है कि हमास ने इजरायली परिवारों के साथ क्रूरता की है। ये अति क्रूरताएं योजनाएं बनाकर की गई हैं और ये मानवीय मूल्यों का हनन हुआ है। खान ने कहा है कि इजरायल के पास अधिकार है कि वो अपना बचाव करे, लेकिन जिस तरह से अपराध किए हैं उससे इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना मानने के चलते दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पर हमास नेताओं का मानना है कि इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग को 7 महीने की देरी से आने वाला फैसला बताया है। कहा गया है कि इन 7 महीनों में इजरायल ने कब्जे के दौरान हजारों अपराध किए हैं। हालांकि करीम खान ने इजरायल और हमास के बीच सीधे तौर पर कोई भी तुलना नहीं की है। अब सबके मन में ये सवाल है कि अरेस्ट वारंट की मांग उठने के बाद आगे क्या होगा। आईसीसी में प्रोसिक्यूटर्स की ओर से गिरफ्तारी के वारंट की जो मांग की गई है उस पर जज ये सुनवाई करेंगे कि वारंट जारी किया जाए या नहीं। अगर वारंट जारी किया जाता है तो आईसीसी के जिस समझौते पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उनको मौका मिलने पर जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसे हिरासत में लेना होगा। जिन 124 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें रूस, चीन, इजराइल और अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में आईसीसी के पास कानूनी अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सके। अगर ये वारंट जारी किए गए तो इसका मतलब ये होगा कि नेतन्याहू जब भी किसी सहयोगी देश का दौरा करेंगे तब उन पर गिरफ्तारी का एक और डर बना रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि आईसीसी के एक्शन युद्ध रोकने, मानवीय मदद पहुंचाने और बंधकों को रिहा करवाने में मददगार साबित नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वारंट जारी हुआ तो ब्रिटेन को भी नेतन्याहू को गिरफ्तार करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हालांकि ब्रिटेन नेतन्याहू के पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने की बात कह सकता है। नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के लिए अमेरिका भी अपवाद ही रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय का मानना है कि यह संघर्ष आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये एक ऐसा रुख है जिसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी मतभेद देखने को मिला है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।